नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा आज का निबंध है देशाटन पर। अपने घर की बंधी चारदीवारी से दूर, मीलों दूर, केवल देश दर्शन के उद्देश्य से निकल जाना देशाटन कहलाता है। एक स्थान पर रहते रहते जीवन में एक रास्ता आ जाती है। भ्रमण उस एक रास्ता को खंडित करता है। एक स्थान पर रहते रहते कुएं के मेढक की तरह वही संकरा स्थान समुद्र लगने लगता है। बाहर निकलने से ज्ञान का क्षितिज फैलता है, अनुभव की जड़ें गहरे बैठती हैं। पुस्तकीय ज्ञान में प्रत्यक्ष अनुभव का संस्पर्श नहीं होता। वस्तु या स्थान के बारे में हमारी एक अस्पष्ट सूक्ष्म धारणा होती है और उसी धारणा के सहारे मानस प्राणायाम द्वारा हम जीवन भर काम चलाते रहते हैं। समुद्र, पर्वत, वन इत्यादि हमारे लिए कोश के निर्जीव शब्द मात्र होते हैं। ताजमहल, अजंता, कोणार्क और खजुराहो हमारे लिए भूगोल या सामान्य ज्ञान के प्रश्न भर बनकर रह जाते हैं। किंतु एक बार जिसने इनका साक्षात्कार किया है, उसके समक्ष ये शब्द सत्य के साक्षात्कार होकर मृदुल, मोहक और सतर्क भावनाओं का संचार करते हैं। अगस्तीन ने कहा है, संसार एक महान पुस्तक है। जो घर से बाहर नहीं निकलते वे इस पुस्तक का एक पृष्ठ ही पढ़ पाते हैं। संस्कृत की प्रसिद्ध कहावत है, समझदारी पाने के दो मार्ग हैं, देशाटन और विद्वानों का सत्संग। देशाटन पंडित मित्रता च। देशाटन पंडित मित्रता च। हमारे यहाँ संस्कृत के बाणभट्ट से लेकर हिंदी के राहुल सांकृत्यायन तक महान साहित्यकार महान इसलिए हैं कि उनका संपूर्ण साहित्य देशाटन का चलचित्र है। राहुल जी ने तो भ्रमण को एक विधा ही माना और इस विधा पर एक शास्त्र ही लिख दिया, घुमक्कर शास्त्र। हमें तो ऐसा लगता है कि परमात्मा से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा चित्रकार नहीं है। यह संसार उसकी मनोहर चित्रशाला है। जो अपने घर से नहीं निकलते वे क्या जानते हैं कि यह जगत कितने लुभावने चित्रों से भरा है। कहीं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, राइन, वोल्गा जैसी नदियाँ कल कल छल छल करती हुई मधुर सरगम सुनाती हैं, तो कहीं हिमालय और आल्प्स जैसे नगर राजों की तुषार मंडित चोटियाँ नीले नभ को आलिंगन पास में बांधने को व्याकुल हैं। कहीं साल और देवदार की वन प्रकृति रानी के रोंगटे से खड़े हैं, तो कहीं केसर की क्यारियाँ मुस्कुराहटों का सोना लुटा रही है। जिसने पुरी के सागर तट के दर्शन नहीं किए, वह क्या जाने कि समुद्र की उत्ताल तरंगे किस बेचैनी से किनारों को चूमने के लिए दौड़ती रहती है। जिसने खिलखिलाती चांदनी में ताजमहल नहीं देखा, वह क्या जाने कि पत्थर का एक स्मारक क्यों संसार के साथ आश्चर्यों में परिगणित होने लगा। जिसने अजंता एलोरा की गुफाएं नहीं देखी, जिसने कोणार्क और खजुराहो के मंदिर नहीं देखे, वह क्या जाने भारत की मूर्तिकला और चित्रकला की महत्ता। जिसने लंदन, न्यूयॉर्क, बम्बई जैसे महानगर नहीं देखे, वह क्या जाने आधुनिक विज्ञान और भवन निर्माण कला की करामातें। भ्रमण सृष्टि की विलक्षणता एवं मानव की महत्ता के अनगिनत रहस्य पृष्ठों का अनावरण करता है। भ्रमण से एक नहीं अनेक लाभ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण के हरिश्चंद्रोपाख्यान में भ्रमण की महिमा का बखान किया गया है। वहीं चरैवेति चलते रहो का दिव्य मंत्र गीत गाया गया है। गीत में कहा गया है, चरैवेति पुष्पिन्यौ चरते जंघे भूष्णुरात्मा फलग्रही शेरेश्य सर्वे पापमानः श्रमेण प्रपथे हताः चरैवेति। आस्ते भग आसिन्स्यो ऊर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः चरैवेति। चरन्वै मधु विन्दति चरन् स्वादु मधुम्बरं सूर्यस्य पश्य श्रेमानं यो न तंद्रयते चरन् चरैवेति। अर्थात चलते रहो और बस चलते रहो। भ्रमणशील की जांघों में खिलते फुर्ती की फूल, फल धरने वाली आत्मा हो उठती तीव्र समूल। कठिन राह पर चलने के श्रम के बदले अनुभूति, पाप काटती और थकावट खुद को जाती भूल खुद को। चलते रहो। बैठे ठाले की किस्मत भी बैठी ठाली व्यर्थ। उठ बैठे की उठ बैठा करती है सदा समर्थ।
सोए की सोई रहती है किस्मत आपाहार, चलने वाले की किस्मत चलकर पाती है अर्थ, मान यह लो चलते रहो। चलने वाला ही जीवन मिठास पाता पल पल, चलने वाले को मिलता सुस्वादु उदुम्बर फल। देखो इस चलने वाले सूरज का श्रेष्ठ विधान, जो चलने में कभी नहीं तंद्रा से है टलमल, राह को खो चलते रहो। इस तरह पर्यटन से सहिष्णुता, मुक्त और उदार विचार, आत्मनिर्भरता, व्यवहार कौशल इत्यादि की वृद्धि होती है। मनुष्य पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है। किसी विचारक ने कहा है, ही हु नेवर लिव्स हिज ओन कंट्री इज फुल ऑफ प्रेजुडिसेज, अर्थात जो अपने देश के सिवा अन्य देश नहीं घूमने गया है वह व्यक्ति सीमित दृष्टि का होता है। अतः भ्रमण वृत्ति की जितनी भी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। यदि हम एक विश्व वन वर्ल्ड की भावना स्वयं में विकसित करना चाहते हैं तो हमें अवश्य देश देशांतर घूमना चाहिए। अपने जीवन में देश के चारों छोरों पर बसे चारों धामों की कम से कम एक यात्रा हमारे धर्मशास्त्र में पुण्य कर्तव्य कही गई है। इस पुण्य के पीछे धर्मशास्त्र की धारणा यही है कि इससे हम कम से कम अपने सारे देश को तो देख समझ लेंगे। भूगोल की दीमक खाई जीर्ण शीर्ण मोटी पुस्तकों की तोता रटंत के बदले प्रकृति की खुली स्वर्णिम स्वच्छ पुस्तक के कुछ ही पृष्ठ हम पढ़ पाएँ तो हमारे ज्ञान के वातायन चतुर्दिक खुल जाएं, चरित्र की ऊंचाई में न मालूम कितनी वृद्धि हो जाए। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।